हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो रहा होगा, क्योंकि आखिरी टाइम चल रहा है तो बहुत चीज़ इस समय समझ में आता है कि मैंने ये कवर नहीं किया है, वो कवर नहीं किया है, बहुत चीज़ें छूट रही हैं। तो ये लास्ट टाइम पे ही होता है, ऐसा होता है। तो सुबह की शुरुआत एक सूर्य उदय से, क्योंकि सुबह सुबह उठ के अगर हम लोग सुबह सूर्य से पहले जगे तो हम लोग की लाइफ में बहुत चीज़ अच्छा होता है। हर समय पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है और निगेटिव एनर्जी भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। और सुबह सुबह उठ के आप इसी टाइम योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, तो इससे आपका मानसिक संतुलन भी अच्छा रहता है। और इस समय जो प्री की प्रिपरेशन चल रही है, इसमें इतना तामझाम रहता है, इतना सर दर्द रहता है कि आपको अपना मेडिटेशन करना ज़रूरी है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो जैसे कि आप लोग बहुत खुश होंगे रात की न्यूज़ को देख के, जैसे यूपीएससी का डेट जो एक्सटेंड हो गया है लोकसभा इलेक्शन की वजह से, तो वो भी 20 दिन में भी हुआ है। तो 20 दिन जो है हमको टाइम मिल गया एक्स्ट्रा, तो अभी के टाइम में देखा है तो खुशी की बात है। और जैसे ये एक्सटेंड हुआ है तो मेंस का एग्ज़ाम भी एक्सटेंड होगा, ये भी फाइनल है, हो सकता है। तो खुशी तो है ही है कि कुछ टाइम ज़्यादा मिल गया, क्योंकि ऐसा एक डेट बन गया था दिमाग में कि 26 मई बहुत ज़्यादा एक डेट बन गया था, डेडलाइन हो गया था हम लोग के दिमाग में। उस चीज़ को लेकर आदमी पागल था। लेकिन कुछ दिन इस ऐसे फेज़ में अगर 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाता है ना, 1-2 दिन एक्सटेंड हो जाता है ना, तो एक अलग से खुशी मिलती है कि चलो 1-2 दिन एक्सटेंड तो हुआ। तो रात में मैंने देखा, बहुत मैं भी खुश था। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स होकर और अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन 20 दिन ज़्यादा भी नहीं है, देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी है जितना है, ठीक है। तो जैसे सुबह सुबह का मेरा मेडिटेशन कंप्लीट हो गया है। और आप बताएं कि अगर आप करते हैं कि नहीं करते हैं, और आप करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन फिर आपको ये भी बताना होगा कि मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं। आपको अगर आप करते हैं तो आपको मेडिटेशन के फ़ायदे क्या मिले, आप ये ज़रूर कमेंट करें, जिससे बाकी लोग जो देख रहे हैं वीडियो, उनको भी ये मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा ये भी होता है क्या, समझ रहे हैं। तो अभी की लाइफ में अगर आप बढ़ रहे हैं तो साथ में आपके भी कोई अच्छा बढ़े, तो वो होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। नहीं तो आपकी ये आदतें बदल जाएंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अपनी आदतें, जो चीज़ दूसरे में नहीं पसंद करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बदमाश होता है, कोई बहुत जो पैसे बचाने वाला होता है, या कोई बहुत झूठ बोलता है, बहुत चीज़ें आदतें होती हैं, लेकिन लोग इसको कल्टीवेट करते हैं अपने लाइफ में, हैं, उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं ना, वैसे उगाते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हमको अपनी आदतें कोई चीज़ बदलनी है या चेंज करनी है ना, तो वो चीज़ हमको हर समय अपने अंदर प्रोसेस में रखनी चाहिए, समझ लो। तो वो ज़रूरी है। और हमको लगता है कि हमको कंजूस नहीं बनना है, तो हमको हल्का फुल्का पैसे यूज़ करने पड़ेंगे, वेस्ट करने पड़ेंगे, उड़ाने पड़ेंगे, तब जाके हम वो नहीं, कंजूस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जो भी हो, अगर आप ये करते हैं तो एक आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो आगे मिलते हैं। यही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको पढ़ने मन भी ना हो तो आपको पढ़ना मजबूरी होता है, क्योंकि आपका मन रहे या ना रहे, लेकिन आपका प्री जब पास है तो आपको करना ही पड़ना पड़ेगा, इसका कोई एंटीटोड नहीं है। और देखा जाए तो आपका रूटीन, आपका डिसिप्लिन ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं और आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप डेली रूटीन में आपका हर चीज़ अच्छे से हो रहा है तो आप एक अच्छे ही बिहेवियर शो करेंगे और आपका जो छवि होगा औरों के सामने बहुत अच्छा होगा। तो अपना बिहेवियर बनाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आपको अपने डिसिप्लिन पे फोकस करना होगा कि आपको आज क्या करना है और जो आने वाले दिन है उसमें क्या करना है। वैसे मुझे आप लोगों से एक चीज़ पूछना है कि आप लोग अपने लाइफ जर्नी को कैसे रिमेंबर करते हैं, या कैसे होता है ना कि आप कभी अकेले बैठो तो सोचो कि यार मैं यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो उस बीच में आपने क्या क्या स्ट्रगल किए, क्योंकि हर चीज़ याद नहीं रहते हैं। तो आप अपनी इस चीज़ को कैसे याद करते हैं, होता है ना। जैसे मेरी आदत है कि जितना मैं ये बनाता हूँ कि आज मैं ये रूटीन बनाता हूँ, या जितना मैं होता है ना कि कोई चीज़ बनाता हूँ, माइंड मैप बनाता हूँ, तो उसको मैं रख देता हूँ। जैसे पुराने हो जाते हैं मेरे, 1-1 साल पुराने जो मैं अपना कुछ चीज़ बनाया हुआ हूँ, माइंड मैप या रूटीन की क्या मुझे करना है, क्या कब से क्या करना है, वो चीज़ें मैं अभी तक सेव करके रखता हूँ। जैसे मैं अपनी जितनी खाली पेन होती हैं जो ख़त्म हो गए होते हैं, उस सबको भी आज जब से स्टार्ट किया हूँ यूपीएससी प्रिपरेशन, उसके 1-2 महीने बाद से मैंने सबको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये चीज़ स्टोर करो कि एक टाइम पे बैठूँ मैं, लाइफ सक्सेस हो जाए तब, या लाइफ अनसक्सेस रहे तब, इस चीज़ को मैं देखूँ तो मुझे हो कि हाँ मैंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की थी। अगर मैं सक्सेस हो जाऊँ तो हाँ उस टाइम मैं बैठ के जब देखूँ कभी इस चीज़ को, तो कहूँ कि हाँ मैंने इतने मेहनत की हैं। या कभी अनसक्सेस हो जाऊँ तो भी मैं याद करूँ कि हाँ मैंने इतने कुछ किए हैं, मैंने इतना एफर्ट दिया अपना, कि होता है ना कि उस समय ये ना रहे कि हाँ मैंने कुछ किया नहीं।
तो मैं तो बहुत कुछ करता हूँ अपने लिए, तो आप क्या करते हैं? जैसे मैं दिखा सकता हूँ अपना कुछ चीज़ें। तुम ये देखो, मेरे एक पेज लगे हुए हैं सारे चीज़ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ देखो, मैं हर चीज़ रखता हूँ। ये देखो अगस्त का 20 अगस्त, फिर ये सब चीज़ हुआ 15 सितंबर। ये चीज़ मैं सेव करके रखता हूँ अपने लाइफ का। ये भी 2023 का था, लेकिन 2024 मैंने बनाया। ये भी देख सकते हो, इसमें मेरे जितने पेन हैं सारे, जब से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, वो सारे हैं। बहुत सारे मैंने फेंक दिए थे, लेकिन जब मुझे याद आया ये करना चाहिए तो मैंने ये किया। देखो इतने पुराने पुराने सब ये रखे हुए हैं मेरे। ये कब की है देखो, ये सब चीज़ें, ये देखो सारे चीज़ें मैंने सेव करके रखे हैं कि एक टाइम में मैं बैठूँ ना और कभी इस चीज़ को देखूँ तो उस चीज़ को याद रखूँ कि हाँ यार मैंने बहुत मेहनत किए थे। तो तुम भी कुछ करो, या आप करते हो तो कमेंट करो कि आपने क्या किया है, आपने क्या सेव करके रखा है कि इस चीज़ को याद करने के लिए, इस फेज़ को। क्योंकि यूपीएससी का फेज़ जो है ना इतना प्यारा है ना कि बता नहीं सकते। मतलब कि इसमें इतना अप एंड डाउन है ना, जो शायद ही कोई झेल सकता है। तो इस चीज़ को क्यों ऐसे जाने दें, है कि नहीं? तो इसको याद करके रखें। और हम रहे ऑफिस वाले, तो हम लोग को अपना टाइम बहुत कायदे से मैनेज करना पड़ता है कि कुछ भी टाइम मिले, थोड़ा भी टाइम मिले तो और कुछ ना करके डायरेक्ट पढ़ाई पे फोकस करें। क्योंकि ऐसे तो बहुत चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, फ़ोन चलाना, थोड़ा सा टहलना घूमना, ये चीज़ तो चलता ही रहता है। लेकिन अपना माहौल बनाना पड़ता है कि थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पढ़ाई करें। फिर ऑफिस से निकलने के बाद मेरे दोस्त को अपने कार के लिए टायर लेने थे, तो फिर मैं उसके साथ टायर लेने चला गया। क्योंकि ये सब काम अकेले नहीं होता है, क्योंकि ये सेकेंड हैंड टायर होते हैं, तो बहुत ध्यान से देख के लेना पड़ता है। अगर आप अकेले जाएंगे तो आपको दुकानदार उल्लू बना देगा और ज़्यादा पैसे निकाल लेगा। तो इसलिए जब भी ऐसे जगह दुकानों पे जाएँ तो आप 2-3 लोगों को साथ लेके जाएँ, कि इससे अच्छा रहता है। आप बार्गेनिंग भी अच्छा कर लेते हैं और सब चीज़ सही होता है। तो ये आने के बाद आप देख ही रहे हैं कि मेरे चेहरे पे पूरा 12 बजे हुए हैं, मैं पूरा थका हुआ था। क्योंकि मुझे घूमने की आदत है नहीं बाहर उतना ज़्यादा, और मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। तो गाइज़ आज ज़्यादा बिजी रहने की वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया। तो आज के लिए इतना ही। और मेरा एक कमेंट आया था कि करंट अफेयर कैसे रिवाइज करें, कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं बता दूं कि इस टाइम, अब ये लास्ट टाइम चल रहा है, तो इसमें तुम अब कुछ करके भी नहीं कर पाओगे करंट अफेयर कवर। क्योंकि 2 महीने बचे हुए हैं, और करना भी चाहो तो हाँ हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम रिवाइज करो, एक बार पढ़ो फिर दोबारा रिवाइज करो। जिससे बेहतर है कि अगर आपको रिवाइज करना भी है इस लास्ट टाइम पे, तो आप पीटी 365 जो है सारे पढ़ लें, और थोड़ी बहुत लेक्चर कोई देख लें। जो अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे उसको लेक्चर देख लें। और आप जो पीटी 365 पढ़ रहे हैं उसको भी आप पढ़ें नहीं, उसको भी यूट्यूब से ही देखें, और थोड़ा बहुत जो याद नहीं हो रहा है उसको थोड़ा नोट्स पे रफ पे रिवाइज करें, लिख लिख के, तो आपके लिए अच्छा होगा। और मैं बता दूँ तो मुझे जो लगता है कि एक यूट्यूब पे डॉक्टर यूपीएससी करके एक चैनल है, उस पर आप अपना कीजिए पीटी 365, वो बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो वहाँ पे पढ़ लीजिए, वो बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा वो। तो वहाँ देख लीजिए। और आज मेरा सीसाइड था और मुझे नींद भी बहुत भयंकर आ रहा है अब। क्योंकि मैं ज़्यादा घूमता उमता नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत टहल लो तो लगता है कि अब थकान हो गया। जैसे मैं अभी शाम में गया था दोस्त के साथ, तो लगता है कि थकान हो जाता है। तो नींद बहुत भयंकर आ रही है। जिस ब्लॉग को करते हैं एंड, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।